नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। बड़ी खुशखबरी एक बार फिर से निकल के आ रही है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, बड़ी बम्पर भर्ती जारी कर दी गई है। रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021-22 का नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जारी कर दिया गया है। बिल्कुल परमानेंट रेगुलर बेसिस की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। कुल 1925 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट आ गई है निकल के और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस भी इनका शुरू हो गया है और आप ऑनलाइन इनके लिए आवेदन कर सकते हैं 10 फरवरी 2022 तक। और एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी गई है, टेंटेटिव डेट। ये देखिए दोस्तों, टेंटेटिव डेट ऑफ सीबीटी 9 मार्च 2022 से और 11 मार्च 2022 तक जो अभी ये रिक्रूटमेंट आई है, इनका एग्जाम भी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी ही अच्छी बात है। इससे पहले एनवीएस की तरफ से रिक्रूटमेंट 2019 में आई थी, तो 2019 की रिक्रूटमेंट ड्राइव अभी समाप्त हुई थी, मतलब अभी ज्वाइनिंग दी गई थी कैंडिडेट्स को। जैसे ही वो पूरी हुई, नई रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। तो एक एक करके बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी जो इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में दी गई है आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। ये है दोस्तों इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021-22 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये देखिए पदों का विवरण यहां से शुरू होता है। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए की 5 वैकेंसियां यहां आई हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की 2 वैकेंसियां हैं। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की 82 वैकेंसियां यहां आई हैं। अनरिजर्व्ड के 35, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी 22, एससी 12 और एसटी की 6 वैकेंसियां और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए वैकेंसियां, ये भी आप देख लीजिएगा। और नीचे लिख दिया गया है हर एक पोस्ट के नीचे कौन कौन सी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी की 10 वैकेंसियां आई हैं। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी की 11 वैकेंसियां आई हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी की 4 वैकेंसियां आई हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल की सिर्फ 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की यहां 22 वैकेंसियां आई हैं। अनरिजर्व्ड 10, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी एनसीएल 6, एससी 3 और एसटी की 0। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की सिर्फ 4 वैकेंसियां यहां पे आई हैं। कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी के 87 वैकेंसियों के लिए रिक्रूटमेंट आई है। अनरिजर्व्ड की 37, ईडब्ल्यूएस 8, ओबीसी एनसीएल 23, एससी 13 और एसटी की 6 वैकेंसी इसमें शामिल है। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी की हेडक्वार्टर और आरओ कैडर की 8 वैकेंसियां हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर की 622 वैकेंसियां आई हैं। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है। अनरिजर्व्ड के 254 हैं, ईडब्ल्यूएस की 62, ओबीसी एनसीएल की 167, एससी की 93 और एसटी की 46 वैकेंसियां यहां आई हैं। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहां रिजर्व है। एक्स सर्विसमैन के लिए 62 पोस्ट यहां पे हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी की वैकेंसी है। 273 पदों के लिए यहां रिक्रूटमेंट आई है। अनरिजर्व्ड 113, ईडब्ल्यूएस 27, ओबीसी एनसीएल 73, एससी 40 और एसटी की 20। इसी के साथ साथ लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की 142 वैकेंसियां आई हैं। अनरिजर्व्ड की 59, ईडब्ल्यूएस 14, ओबीसी एनसीएल 38, एससी 21 और एसटी की 10 वैकेंसी इसमें शामिल है। मेस हेल्पर ग्रुप सी की टोटल 629 वैकेंसियां आई हैं। 257 अनरिजर्व्ड, 62 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल 169, एससी 94 और एसटी की 47 वैकेंसियां। एमटीएस ग्रुप सी की 23 वैकेंसियां आई हैं। 14 अनरिजर्व्ड, 2 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी एनसीएल, 1 एससी और 1 एसटी के लिए ये रिजर्व है। इनके लिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है एक एक करके। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए की वैकेंसी है। इसके लिए पे स्केल है 78,800 से 2,09,200। अपर एज लिमिट 45 साल है। मास्टर्स डिग्री आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में किसी में भी आपके पास हो और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लेवल 10 ₹56,100 से 1,70,500 पे स्केल का डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है। फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए पे लेवल 11 है, 67,700 से 2,08,700। अपर एज लिमिट 45 साल। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए का आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स पे लेवल 7, 44,900 से 1,42,400। अपर एज लिमिट 35 साल है। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम आपने पास कर रखा हो और उसी के साथ साथ ग्रेड A3 EL डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आपके पास होना चाहिए। और आपने बीएससी नर्सिंग कर रखे तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 6, 35,400 से 1,12,400। आयु सीमा 18 से 30 साल। डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट लेवल 6,
35,400 से 1,12,400, आयु सीमा 18 से 30 साल, एसेंशियल बीकॉम आपने कर रखी हो। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर लेवल 6 35,400 से 1,12,400, 32 साल से ज्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में काफी सारे यहाँ ऑप्शन है, ये देखिए और करके ऑप्शंस आपको दी गई काफी ज्यादा। मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। इसी तरह से यहाँ इंग्लिश है, यहाँ हिंदी आ गया है, तो ये आप देख लीजिएगा, काफी सारे ऑप्शंस हैं। मास्टर्स डिग्री पर आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए और उसी के साथ साथ रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश। जूनियर इंजीनियर सिविल पे लेवल 5 है 29,200 से 92,300, अपर एज लिमिट 35 साल है। डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में या 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आपने कर रखा हो। स्टेनोग्राफर लेवल 4 25,500 से 81,100, सीनियर सेकेंडरी आपने कर रखी हो और आपकी टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में और नॉर्मल टाइपिंग की 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की, 12,000 की डिप्रेशन पर आवर आपके पास होने चाहिए, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की, 9,000 की डिप्रेशन पर आवर। कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 4, आयु सीमा 18 से 30, डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री विद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। कैटरिंग असिस्टेंट लेवल 4 25,500 से 81,100, अपर एज लिमिट 35 साल है, 10th आपने कर रखी हो। 3 साल का डिप्लोमा कैटरिंग में आपके पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ये ऑप्शंस हैं आपके पास क्वालिफिकेशन के, ये भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह से जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV कैडर की जो वैकेंसी आई हुई है उनके लिए लेवल 2 है 19,900 से 63,200, आयु सीमा 18 से 27 साल, 10+2 आपने कर रखी हो। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइप राइटिंग की और 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी टाइप राइटिंग की होनी चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, आयु सीमा 18 से 40 साल, 10th आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन प्लम्बिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और 2 साल का एक्सपीरियंस। लैब अटेंडेंट लेवल 1, आयु सीमा 18 से 30, 10th आपने कर रखी हो और 12th क्लास आपने पास कर रखी हो विद साइंस स्ट्रीम विद रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। मैथ हेल्पर के लिए 10th आपने कर रखी हो, MTS के लिए 10th आपने कर रखी हो। अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की। बाकी अलग अलग कैटेगरीज को भी अपर एज लिमिट में या छूट दी जा रही है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। PWDs अगर SC ST से है 15 साल, OBC NCL से है तो 13 साल और अनरिजर्व से है तो 10 साल की आपको छूट मिल जाएगी। और जहाँ तक एप्लीकेशन फीस की बात है वो भी देख लेते हैं। अच्छी खासी एप्लीकेशन फीस आपकी इसमें लगने जा रही है। मेन डेट में पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये देखिए SC ST PH कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। बाकी के लिए एप्लीकेशन फीस असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए 1500, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200। उसके अलावा जो वैकेंसियां बच गई हैं लैब अटेंडेंट, मैथ हेल्पर और MTS के लिए 750। इनके अलावा जो वैकेंसियां बच गई हैं यहाँ देखिए काफ़ी सारी हैं, इनके लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।